ठीक है, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं वो अच्छा वो आपने ना उसकी फाइल कुछ मिस की हुई है। आपने उसमें क्या रखा हुआ है, उसमें वर्जन कौन सा रखा हुआ है उसमें आपने? हाँ, नहीं नहीं वो मैं आपको भेजता हूँ, वो वाला रखें उसमें। हाँ, नहीं नहीं वो मैं आपको भेजता हूँ, वो वाला रखें उसमें। तो दूसरा इसमें ना अभी मैं आपको लॉगिन करके ना उसका पाथवे बताता हूँ कि जब ये आपका स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपने इसको उस तरह से चलाना है, देन ये बिल्कुल एक्यूरेट चलता है, ठीक है। और सम टाइम बाज दफा नाराज भी हो जाता है, तो उसके बाद कोई नहीं, आप उसको क्लोज करके दोबारा चला लें। हम्म, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको जो है वो हाँ जी, अच्छा ये देखिए, ये मेरे पास EVNG पड़ा हुआ है। ठीक है। EVNG पड़ा हो, ठीक है जी। आपने इसको स्टार्ट किया, जी जी बिल्कुल। ठीक है। ये वैसे तो बड़ा इजीली इंस्टॉल हो जाता है, पहले भी किया हुआ था, दोबारा मैंने किया है इसको ना कि नहीं है तो ये बड़ा अच्छा, इसमें आपकी अगर मशीन थोड़ी सी अच्छी है ना, तो आप CCI और NSE 7 तक की 8 तक की लैब्स जो है ना वो करते हैं इसमें। गुड। अच्छा ये अब आ गया ना, हाँ जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर ना IP आ रहा है जी 192.168.130। जी, ऐसे ही। अच्छा ये आपको अगर आपके अपने VM का IP होगा उधर ना, हाँ तो जी, उसके बाद आप रूट करके पासवर्ड EVE करेंगे, हाँ जी, कर तो लिया देन ये आ जाएगा। ऐसे ही। अच्छा फिर इसके बाद आपने इसको जो है ना वो आ, यहाँ से एक्सेस कर लेना। ठीक है, हाँ जी, अब ये ये हो इधर गया। से यहाँ से ये एडमिन और ऐड ईवी कर लिया मैंने, आ गया मेरे पास। आ गया। अब ये आपके पास ना लैब्स होंगी, आ गए, बिल्कुल। ठीक है। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी मैंने कोई नई लैब क्रिएट करनी है, आपने नई लैब कोई भी बनाई, रख आपने दें, क्या टेस्ट रख दें, न्यू रख दें, जी ठीक है, ओके। ये भी सही है ना। न्यू नेट जो हमने आज करना है ना वही लैब का रख लेते हैं। चलें, ठीक तो है, ये मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा अब इसमें देखिए, इसमें आप सबसे पहले ये आपने नोड किया ना, हाँ, इसमें 48 आ गया, हाँ जी। ठीक है। ये मेरे पास ये वर्जन है, ये ओ, वर्जन चलता है। अच्छा, ये चल रहा 7.0 नहीं चल रहा। अच्छा, 7.0 नहीं चल रहा, ठीक है। ओके, ये वर्जन चलेगा। इसको आपने इसकी एक तो आपने इमेज यहाँ पे आप सेलेक्ट करें, अगर मल्टीपल है ना, तो ये हाँ, आपके आ रहे होंगे, आप यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हाँ, वो कर ठीक लूंगा है। मैं, ठीक है, तो ठीक ये है। मैं इमेज आपको भेजूंगा। अच्छा जब ये आप इसको स्टार्ट कर देंगे ना, हाँ जी, अब ये स्टार्ट हो गया। हाँ अच्छा जी, एक तरीका ये है कि आप इंटरनेट को बंद कर दें, हाँ, ठीक है, और ठीक, इसको आप स्टार्ट करें, ओके, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, लेकिन हम चूंकि क्लास अब करवा रहे होते हैं, तो हम इंटरनेट को नहीं बंद बंद नहीं करते, रखते, तो ठीक है। उसमें हाँ उसमें आपने लेट्स सपोज कि ये आपने स्टार्ट किया, हाँ, ये थोड़ा सा ऐसा, इसको पोज जी जी, ये होता है। इसके बाद ना साथ ही ये जो कलर इसका चेंज हुआ ना, साथ ही फिर ऑफ हो जाता है। डाउन हो जाता है, वो इसलिए ना कि वो वर्जन का मसला। कंपैटिबल नहीं है इसके साथ, EVNG के साथ कंपैटिबल नहीं है वर्जन। अच्छा, एक और चीज़ है कि वो जो सिस्को के सारे राउटर शोटर्स हैं, उसकी भी फाइल का मुझे लिंक भेजिएगा, वो भी मैं इंस्टॉल कर दूँ। वो मैं भेज देता हूँ, वो भी भेज देता हूँ। अच्छा उसके बाद इसको आप पहले आपने राइट क्लिक किया था, हाँ जी, इसको अब आप लेफ्ट क्लिक करके ना इसका जो है ना SSH ओपन कर लेंगे। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा ये अब SSH जब आप ओपन करेंगे ना, तो अब ये इसका हार्डवेयर जो है ना एक्चुअली में ये लोड हुआ है, ऐसे यानी ही, सिर्फ ऑन नहीं करना, इसको इसको टेलनेट भी करना है, ठीक है, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये जो है ना वो लोड करेगा। ठीक, अंडरस्टैंड। ले जी, ये आगे यहाँ पे आपने पासवर्ड दिया एडमिन,
सॉरी लॉगिन दिया एडमिन और पासवर्ड इनिशियली ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर आ गए। यहाँ पे आपने पहली कमांड देनी है कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। ये कमांड लिख लें, मैं सर लिख रहा हूँ, बेफिक्र कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। एंटर किया आपने तो इंटरफेस में आ जाएगा। आपने फिर उसके बाद किया गेट पोर्ट 1। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी इसके साथ सॉरी पोर्ट नहीं लगाई, लेकिन मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ कि अब ये देखें पोर्ट आ रही है 00000 जी जी, और ये आ रहा है DHCP को आप मोड को स्टैटिक करेंगे, करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ ताकि मैं इसको लैब का जो है ना वो सिनेरियो बना लूँ। ठीक। अच्छा, सिस्को का थोड़ा सा वे डिफरेंट है। सिस्को के जो IOUs है ना उसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है, वो मैं आपको वो भी जो है ना वो बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये हमने जो है वो 2 राउटर जो है वो हमने इधर लगा लिए। ठीक। राउटर 1 और राउटर 2। ये नोड का ना आ जाता है। हाँ, ये मेरे ख्याल वो पहले का एक्सेप्ट किया हुआ ना, तो इसलिए वो आ जाता है। हम उसको राउटर -2 कर दे। हाँ, बात सही। इसको -1 कर दे। अच्छा, यहाँ पे आपने अब इसका जो है वो ब्रिज से आपने मैनेजमेंट करना है और ये आपका जो है वो पोर्ट 1 हो गया। ठीक है, अब आप इसको जो है वो इनसाइड करेंगे। अच्छा, इसमें फायरवॉल है ना, तो फायरवॉल का एक इंटरफेस इनसाइड होता है और एक इंटरफेस आउटसाइड होता है। आउटसाइड इंटरफेस को वैन कहते हैं और इनसाइड इंटरफेस को लैन कहते हैं। लैन जो है वो ट्रस्टेड है और वैन जो है वो अनट्रस्टेड है। ठीक है, तो उसके बाद आपने जो है वो इधर पोर्ट 2 के साथ अटैच की 0/0। मैं इसको 0/1 कर रहा हूँ। ठीक है, ये पोर्ट 2 और ये 0/1 इसलिए किया मैंने 1 के 1 का मतलब है आई मीन इनसाइड। ये मुझे पता होगा कि यार ये इनसाइड के साथ अटैच है। उसके बाद ये मैंने पोर्ट किया है और ये मैंने इसको पोर्ट 3 और ये 0/0 रखा है। ये मेरे पास जो है वो पोर्ट 0/0 आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 जो है वो या तो एक पीसी लगा लूं या मैं वो एक जो है वो राउटर लगा लूं, लेकिन मैं पीसी लगा लेता हूँ। पीसी लगाने के लिए आप VPC करेंगे तो ये पीसी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये आप इधर से करके 2 कर लें। अच्छा, इसकी अगर आपने कोई डायग्राम चेंज करनी है, कोई अपने मतलब ही करनी है तो वो कर लें, अदरवाइज जो है ना वो यही चलने दें। ठीक है, ये आपके पास PC 2 आ गए। ओके, ठीक है, PC 4 और PC 3 के नाम से हम एडिट करके इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। VPC 4 था, VPC-1 और VPC- जो है वो 2। आपको पता होगा कि ये PC-1 और -PC-2 है आपके पास। अच्छा, ये आपके पास दोनों आ गए। अब यहाँ पे जो है वो आप ने क्या करना है, सबसे पहले मैं ये केबल एक लगा दूं कि आपकी ये केबल इधर से 0/1 के साथ है और यहाँ से जो है वो आपकी 0/2 के साथ है। ठीक है, अच्छा जी, ये आपका अब आपने केबलिंग चूंकि लगा दी है तो अब आप इसके साथ स्टैटिक इसको ऑन करेंगे। अभी मैंने देखे पहले मैंने जो है ना वो इसको ऑन किया। हाँ, ठीक। अब मैंने इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप इसको करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये आपने एडमिन किया और एंटर किया आपने, पासवर्ड्स का ब्लैंक था
कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस गेट पोर्ट 1। अब देखिए पोर्ट 1 के ऊपर आ रहा है 132 और DHCP आ रहा है। आपने इसको चेंज करना है। DHCP से IP बेशक आप ही रहने दें, चेंज भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। ठीक। तो आपने किया सेट मोड, सेट वो आएगा ना, क्या नाम है, स्टैटिक मोड आएगा ना। जी जी, कॉन्फ़िगर सिस्टम इंटरफेस सेट मोड। अच्छा, एडिट करेंगे पोर्ट 1 पे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेट मोड स्टैटिक। यस। अब आप करेंगे जी सेट IP 192.168.125.125.132 दे रहा था वो /24 और साथ आपने करना है अलाउ एक्सेस। कौन सी जी आप कहते हैं पिंग, HTTP और HTTPS SSH। अच्छा, इनकी जरूरत तो नहीं है, जरूरत तो सिर्फ पिंग कर ले और HTTP कर ले, क्योंकि हमने तो HTTP करना ना। तो HTTP तो चल नहीं रहा होता ना। तो उसके बाद जब आपने ये किया तो देन आप इसमें आएंगे और आपने जो है वो यहाँ पे आप ठीक है जी, ये आपका हो गया। इधर जो है वो पासवर्ड आपका ब्लैंक था, ठीक है। पासवर्ड नहीं, हमने फर्स्ट टाइम हमने पासवर्ड नहीं दिया। अभी देखिए ये आ गया, इसने एरर दे दिया कि लाइसेंस का एरर इशू आ गया, क्योंकि आपका इंटरनेट चल रहा था, ठीक है। अब मैं कोई भी चलाऊंगा ना, कोई और भी चलाऊंगा तो उसमें मुझे ये एरर देगा। अब उसका तरीकेकार, इसका तरीकेकार ये है कि आप इसको यहाँ से क्लोज करें, ओके, ठीक है, और जो है वो आप इधर से ऑफ करें, ठीक है। और यहां से भी आप इसको क्लोज करें। सम टाइम तो ये आपको ना बिल्कुल वो करना पड़ता है कि यार ये मुझे जो है वो बिल्कुल आपको आउट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सम टाइम आपको ये करना पड़ता है कि यार नहीं, ये मुझे पूरे का पूरा जो है वो हाँ पूरा सम टाइम चल पड़ता है, सम टाइम आपको ना पंगा क्रिएट कर देता है। तो मैं एक वो टोपोलॉजी पुरानी खोल रहा हूँ जो ऑलरेडी जो है, ताकि मुझे इसका वो पंगा ना पड़े। अब देखिए मैंने ये ऑन किया और मैंने ऑन करके इसकी टेलनेट भी ओपन कर ली है। अगर लेकिन ये लाइसेंस का प्रॉब्लम डाल दिया तो क्या फिर लाइसेंस होता है जो अपलोड कर सकें इसमें? नहीं, लाइसेंस का इशू जो है ना वो आपने इंटरनेट ऑफ करके फिर ऑन करना है। ओके, ठीक है। अब सम टाइम ये पंगा करता है, सम टाइम ये। अच्छा। उस दिन मैं पहले दिन कह रहा था ना कि वो मोजा हो गया, चल गया, मोजा हो गया, तो ये मोजा था कि विद इंटरनेट चल गया। तो हम जो नेटवर्क वाले लोग हैं ना, उनके लिए जो है ना वो सबसे खुशी की बात, पिंग होगी ना कान में जान आ जाती है कि वो पिंग हो गया, पिंग हो गया। सही गल है सर, ਅਸੀਂ ਤੇ कई दफा दुआ करके जाना ही अल्लाह सर्वर चलते रहन, छुट्टी जा रहे हैं। अब देखें ये चल पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लाइसेंस आ रहा है ना, तो ये उसने मुझे कहा कि ये लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा 13 तारीख को, ठीक है। 13 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो 13 दिन बाद फिर उसी तरह मैं ऑफ करके ऑन कर दूं, ठीक है, तो चल जाएगा। आज हमने जी नेट करनी है, तो नेट के लिए जो है वो मैं थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन पुरानी करूंगा, इसलिए कि स्टार्ट से करूंगा कॉन्फ़िगरेशन, ताकि आपको ना आइडिया हो जाए। हम चूंकि इस पे बैठे हैं लैन पे, ये मेरा लैन है जी, इसका लैन इंटरफेस है मेरे पास जो है वो 10.10.10.10 और जो फायरवॉल का इंटरफेस है वो है 10.10.10.1। एक मैंने ये इंटरनेट का इंटरफेस दिया है, इसको मैंने जस्ट वैसे ही नाम रखा है। और ये मेरे पास पोर्ट 3 है, पोर्ट 3 अटैच है इसके साथ। अब मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करता हूँ सारी मशीन्स को,
ओके। आप इसको सारा इकट्ठे करके ना सिलेक्ट करके भी आप इसको कर सकते हैं। ओके ठीक। अच्छा, अब मैं भले वो वाला जो अभी मैंने टोपोलॉजी की है ना, अगर मैं वो टोपोलॉजी भी लगा दूं ना, तो हो सकता है वो भी चल पड़े विद इंटरनेट। सही। सम टाइम ये वो लाइसेंस का एरर देगा, ओके। तो उससे आपने घबराना नहीं है। नहीं अब घबराते। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने इसमें इंटरफेस है जी मेरे पास फास्ट इथरनेट 0x0, तो मैं गया इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 IP स्पेस एड्रेस 10.10.10.10 255.255। अच्छा, इसमें स्लैश नहीं कर सकते हम? नहीं इसमें से ये तो वो सिस्को का है ना, तो सिस्को में स्लैश नहीं है। ठीक है जी, तो ये मेरे पास एक इधर यही आईपी था, इसका नेम जो है वो मैंने रखा इनकमिंग लैन, कि मेरी ये लैन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मैं सारी कॉन्फ़िगरेशंस पहले कर लूं, ताकि मुझे आइडिया हो कि मेरी जो है ना वो लैन कंप्लीट है, और मैं फिर जो है ना वो पिंग भी कर लूंगा। ठीक है जी, R3 है, R3 का फास्ट 0x0 था मेरे पास, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 IP स्पेस एड्रेस 202.100.100.10 255.255.255.0 और नो शटडाउन। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद मेरा R4 आया, .100.10 255.255.0 नो। अच्छा, ये मैं आपको ना स्विच का भी दूंगा और राउटर का भी दूंगा। इसका स्विच का थोड़ा सा जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म करनी पड़ती है, तो देन वो स्विच चलता है। अब ये लेयर 2 स्विच है सिस्को का। अगर आप ये देखें ना, मैं कह रहा हूँ सिस्को, ठीक है, अब ये सिस्को का स्विच आ गया, तो ये देखिए अब ये स्विच 2-3 किस्म के आ रहे हैं। ठीक है, एक तो ये लेयर 2 का है या लेयर 3 का है। अब आप लेयर 3 का स्विच हम यूज नहीं करते, जैसे ये कैटलिस्ट है। ठीक है, ये आपके पास ये राउटर के आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ना सिस्को के ये स्विचेस आ रहे हैं। ये अब ये है VIOS एक स्विच है इसका। ठीक है, ये लेयर 3 का स्विच है। ये भी मैंने लगाया हुआ है, लेकिन मैं ये यूज नहीं करता, मैं यूज यही करता हूँ IOL। ये IOL लिखा हुआ है इसको, IOL बेसिकली ये स्विच है। अब इसमें लेयर 2 भी आता है, लेयर 3 भी आता है। ठीक है। तो आपकी मर्जी है कि आप इसमें लेयर 2 लगाएं या लेयर 3 लगाएं। ठीक है, जब आप इसमें लेयर 2 लगाएंगे तो फिर वो लेयर 2 वाले सारे काम करेगा, सारे फंक्शन करेगा, सारा कुछ करेगा। उसमें बिल्कुल उसी तरह चीजें आपने जो है वो चलानी है। जब आप लेयर 3 चलाएंगे तो वो लेयर 3 का स्विच होगा, लेकिन चूंकि हमने लैन के साथ अटैच करना होता है तो हम इसको लेयर 2 का स्विच ही रखते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि लेयर 2 का जो स्विच है इस पे आप IP नहीं दे सकते। ठीक है, लेयर 2 के स्विच पे IP नहीं दे सकते, लेकिन आप देखें कि मैंने इसके ऊपर 3 IP दिए हुए हैं। ठीक है, ये फिर कैसे आ गया? ठीक है, हाँ वही मैं आपको बताने लगूं। एक स्विच मेरा कनेक्ट है किसके साथ? फायरवॉल के साथ। फायरवॉल के साथ। एक मेरा कनेक्ट है राउटर 4 के साथ, एक कनेक्ट है राउटर 3 के साथ। यानी ये आप कह लें कि मेरी ब्रांच 1 है और ये ब्रांच 2 है। किस तरह समझ लें? ठीक है, और ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास आप कह लें कि हेड ऑफिस है। ठीक है, तो यहां से मैंने एक्सेस करना है ब्रांच 1 और ब्रांच 2 को, हेड ऑफिस एक्सेस करना, दरमियान में फायरवॉल लगी हुई है। ठीक, तो इस तरह से मैंने जो है वो टोपोलॉजी डिजाइन की है। अच्छा, दूसरा इसमें काम और करना है आपने। अब क्वेश्चन है स्विच कैसे एक्सेस करेंगे। अब मैं स्विच पे आया
तो सबसे पहले जब आपने स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करनी है ना, आईपी की लेयर 3 की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो लेयर 2 के स्विच में भी जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने सबसे पहले कमांड देनी है आईपी राउटिंग की, ठीक है। अब ये कमांड जो है ये एक तो अनेबल करती है लेयर 3 को, दूसरा ये अनेबल करती है कि आप इसके ऊपर अब राउटिंग चला सकते हैं, यानी आपको कल को अगर जरूरत पड़ती है स्टैटिक राउट चलाने की, रिप चलाने की, ओएसपीएफ चलाने की, तो वो जो आपके आईओएस में सपोर्ट होगी वो आप इस पे रन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपने एक तो ये काम कर दिया, दूसरा जो है ना, एक याद रखिएगा बात मेरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये लिख लीजिएगा। हम इंडस्ट्री में बैठे होते हैं, प्रोडक्शन नेटवर्क में बाज़ दफा काम कर रहे होते हैं, तो हम खप जाते हैं इस एक बात की वजह से। स्विच की जो पोर्ट है ना, उसको कहा जाता है स्विच पोर्ट, ठीक है। आप अगर ट्रंक बनाएंगे ना, ट्रंक बनाएंगे सिस्को में, तो करते होंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q, ठीक है। आप अगर एक्सेस पोर्ट बनाएंगे ना, तो लिखेंगे अगर यानी एक पोर्ट जिसके साथ आपकी जो है वो कंप्यूटर लगा होगा ना, उसको एक्सेस पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सेस पोर्ट बनाएंगे तो आप उसको लिखेंगे, उसको कहेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। तुम एक्सेस हो, तुम्हारे पास जो है ना वो एक कंप्यूटर अटैच होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। इसकी वीलैन के से रिलेटेड जो है ना वो बात है। अब जो स्विच पोर्ट होती है ना, वो बेसिकली लेयर 2 की पोर्ट होती है, ठीक है, उसके ऊपर आईपी नहीं आता। अच्छा, आपने एक चीज किया कि लेयर 2 का स्विच है, उसके ऊपर सबसे पहले आपने लेयर 3 की जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस इनेबल कर दी कि भाई अगर मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे ऊपर लेयर 3 चला लूंगा, ठीक है। स्विच लेयर 2 का है, आप उसको एक्ट करवाने लगे हैं लेयर 3, तो कमांड आपने देनी है शो आईपी राउट, सॉरी शो आईपी राउटिंग की, ठीक है। अब आ गया आपके पास इंटरफेस, ठीक है, ठीक है। अब इंटरफेस के ऊपर आपने कमांड देनी है नो स्विच पोर्ट की, ठीक है। इंटरफेस, ठीक है, E0/0, मैंने कहा नो स्विच पोर्ट। लफ्ज स्विच पोर्ट का मतलब है कि ये लेयर 2 की पोर्ट है, लफ्ज स्विच पोर्ट का मतलब है। लेकिन जब आपने इसको कहा ना नो स्विच पोर्ट, तो इसका मतलब है ये लेयर 3 की पोर्ट होगी अब। अच्छा, अब आप इसके ऊपर आईपी देंगे 200.100.100 जैसे पहले दे रहे थे, .0, ठीक है। लेकिन अगर हम इतनी ज्यादा जो तरद्दुद कर रहे हैं, तो इसमें हम अगर ये वाला स्विच लेयर 2 का यूज कर रहे हैं, तो लेयर 3 यूज कर लेते तो बात होनी थी, हमें मसला आना था। बिल्कुल बात होनी थी, इसलिए बात होनी थी कि हमने एक फंक्शन सिर्फ यूज करना है। हमने पूरा लेयर 2 के स्विच और लेयर 3 के स्विच में इंडस्ट्री वाइज भी प्राइस में डिफरेंस है। हाँ, और मैंने काम जो स्विच है उसका बेसिकली काम है कि वो लैन कनेक्टिविटी देती है, ठीक है, ठीक है। मैं अगर उसके ऊपर लेयर 3 का कोई काम करने लगा हूं, तो वो मैंने फॉर द टाइमिंग उसके रिसोर्सेज को यूज करना है। अगर मैंने लेयर 3 का स्विच लगाना है, तो वो फिर एक पर्टिकुलर अलग बड़ा स्विच है, ठीक है, वो तगड़ा स्विच है, उसमें फिर मुझे मेरी टोपोलॉजी वैसी हो। अच्छा, ठीक है। ये तो मैंने लगाया लेयर 2 का स्विच लगाया कि चल यार तेरे इंटरफेस में मैं आईपी दे दूं, ठीक है, हो गया। ये आपने इंटरनेट और उसके आईपी एड्रेसेस करने के लिए ना आपने आईपी रूटिंग इसमें करवा दी, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे लेयर 3 स्विच होता तो फिर हमें कुछ ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं थी, बस सीधे सीधा हमने उसको कॉन्फ़िगर करना था जैसे पहले कर रहे थे। सिर्फ कॉस्ट का मसला हमारे पास वो भी होगा, ठीक है। लेयर 3 का भी स्विच होगा, तो फिर हमें लेयर 3 की तरह एक्ट करना ना, फिर हमें लेयर 2 की तरह एक्ट नहीं करना। अच्छा, मैं कल फिर आपको एक लैब करवाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं इसको एक्ट करवा रहा हूँ लेयर 2 ही, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो फिर थोड़ी सी ना भड़ी टोपोलॉजी हो जाएगी, वो फिर आपसे हजम होगी तो मैं फिर करवाऊंगा। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ बाहर निकल गए, उसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, सॉरी इंटरफेस E0/2, ठीक है, नो स्विच पोर्ट, ठीक है।
IP स्पेस एड्रेस 201.100.100.100.1 255.255.255.0। अच्छा, एक तो आप ये हैबिट बना लें अपनी कि आपने जो है ना वो जब भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है ना, तो आपने ये तस्वीर सामने रखनी है। भले वो आप किसी पेज पे बना लें, भले वो आप ये बना लें, ताकि आपको पता हो कि मैंने किस इंटरफ़ेस पे क्या लगाया हुआ है और मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी है। ठीक है, एग्जिट करके बाहर आया और E0/1, ठीक है, IP स्पेस एड्रेस 202.100.100.1 255.255.255.0। ले जी, नो शटडाउन। एग्जिट करके बाहर आया, एग्जिट करके बाहर आया। ठीक है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा जी, ये मेरे पास IP दिए हुए थे, ठीक है। अब देखें ये मेरे पास अनअसाइंड आ रहा है 0/3, इसको मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। अब मैं इसको मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए करने लगा हूं। इंटरफेस E0/3 में मैं क्या, ठीक है। अब मैंने किया IP स्पेस एड्रेस। अब मैं टैब प्रेस कर रहा हूं तो देखें मुझसे लिखा नहीं जाता। अच्छा, मैं कहता हूं मैं वैसे ही कोई IP दे देता हूं, वैसे ही रन टाइम में मैंने एक IP दे दिया .115.115, ठीक है, 255.255.255.0। उसने एरर दिया क्या कि इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड, कि ये कॉन्फ़िगरेशन ही गलत है। अच्छा, ठीक है, अब मैं इसको करता हूं नो स्विच पोर्ट। ठीक है, अच्छा पहले मैं ये करने से पहले ना मैं आपको शो रन दिखा दूं जरा। हाँ, ठीक है। देखें इनके ऊपर लिखा हुआ है नो स्विच पोर्ट। ओके, नो स्विच पोर्ट इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ नो स्विच पोर्ट। ठीक है, सही। अच्छा, इसका मतलब कि पहले इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, पहले आप IP देंगे इंटरफेस E0/3। अब आपने किया नो स्विच पोर्ट, ठीक है। अब आपने IP, ये देखिए अब एड्रेस पूरा कोड भी आपको हो गया, ठीक है, 192.168.115.115.255.255.0, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं मजे की एक चीज इसमें दिखाऊं। ये मैंने शो रन किया, ये देखें ये पोर्ट थी मेरी, जी, सही। ये IP दिया हुआ था ऐसे ही। अब मैं इसमें आया E0/3 और मैंने किया स्विच पोर्ट। मैंने इसको किया स्विच पोर्ट। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये देखें ये IP है इसके ऊपर, ठीक है, इस पोर्ट की बात कर रहा हूं, बाकी को नहीं मैं शेयर रखूंगा, बाकी करेक्ट है। ठीक है। मैंने इसको नो स्विच पोर्ट खत्म करके मैंने किया स्विच पोर्ट, कि तुम स्विच पोर्ट हो, ठीक है, वापस पोर्ट पे आ जाओ। एग्जिट किया, शो रन किया, तो उसी में चला गया। अब ये देखें, एक सेकेंड, दोबारा कर। शो रन किया, देखें उसने क्या किया, उसने वो कॉन्फ़िगरेशन उड़ा दी, उसने वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन उड़ा दी। सही, बेहतरीन, ठीक हो गया। सही। अच्छा, अब मैंने जो है वो राउटर पे IP दे दिए, इसके इंटरफेसेस पे IP दे दिए। मैं अब जरा ना अपने डायरेक्टली कनेक्टेड को ना पिंग करके देख लूं, ताकि मैं अगर कोई इशू हो तो मैं इधर ही पकड़ लूं। ठीक है, .100.100.10 नहीं जी, ये पिंग हो रहा है मेरा। उसके बाद मैंने किया पिंग 202.100.100.10। नहीं, मैंने यहाँ स्विच पे बैठ के इसको पिंग किया है और इसको पिंग किया है। अच्छा, ये दो चीजें तो मेरी पिंग हो गई। मैंने सबसे पहले देखें, आप मैं आपके साथ कनेक्ट हूं ना, मैं आपके साथ कनेक्ट हूं और मेरी आपको आवाज नहीं आ रही तो मैं लेक्चर ही नहीं शुरू कर सकता। सही है, ठीक है ना, या आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही तब भी लेक्चर नहीं शुरू होगा। ऐसे ही। तो मेरी और आपकी कनेक्टिविटी तो आप हो ना पहले। बिल्कुल। ठीक है, तो अब मैं इधर फायरवॉल को भी देख लेता हूं कि मेरा ये फायरवॉल को भी पिंग कर रहा है कि नहीं। फायरवॉल को भी इसको पिंग करना चाहिए।
फायरवॉल पे मैंने अभी आईपी नहीं दिया, तो मैं फायरवॉल के ऊपर आईपी दे देता हूँ। ठहरे, इसको मैंने पोर्ट इधर से खोला हुआ था, ये आ गया। अब ये चीजें थोड़ी सी हमने ना मेमोराइज रखनी है कि यार मैंने ये ओपन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो इसका मैंने पासवर्ड एडमिन था, और वही स्टार्ट वही करेंगे, कॉन्फ़िगर सिस्टम इंटरफेस, ठीक है। और अब मैं क्या करना, अब मैंने पोर्ट 3 को कॉन्फ़िगर करना है। एडिट पोर्ट 3, ठीक है। सेट करो आईपी क्या जी, 200.100.100.1/24, ठीक है। और अलाउ कर दें इसको, पिंग को अलाउ कर दें बस, ठीक है। हाँ, पिंग भी अगर होगी तो ठीक है, हमें बाकी की जरूरत नहीं है। अगर करनी होगी तो हम बाद में कर लेंगे। एक तरह मैं एहतियातन HTTP कर लूं, क्योंकि इसकी GUI में ना कर ले, हाँ, कर ले। एक नहीं, GUI में HTTP पड़ा हुआ है, HTTPS नहीं पड़ा हुआ, तो हम HTTP भी कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने पिंग किया, एंड किया। अब मैं यहाँ से वहां पिंग करके देख लेता हूँ। हाँ, एक ही बात है, 100 वाले को कर ले जी, 200.100.100.10। नहीं, ये भी मेरा पिंग हो रहा है। अच्छा, इस पे आप जब पिंग करेंगे ना, इससे आप पिंग करेंगे, तो इससे आप करेंगे एग्जीक्यूट पिंग। अच्छा, खाली पिंग नहीं। अच्छा, हाँ, पिंग की कमांड नहीं चल रही थी, सही है, ठीक है। अच्छा, ये CLI ये भी पड़ी है, ये CLI पड़ी हुई है। ओके। अगर आप उधर से ना ओपन करें, ये इधर अंदर से भी खुल जाएगी। तो ये एग्जीक्यूट, आप कोशिश करें कि जब आप टाइप करें ना, तो हाफ कीवर्ड यूज करके ना टैब प्रेस कर दें। हाँ, तो जब आप टैब प्रेस करेंगे ना, और वो आपका वर्ड कंप्लीट करेगा, तो इसका मतलब है आप कमांड ठीक लिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। जब वो आगे मूव नहीं करेगा, इसका मतलब कमांड गलत है। ऐसे पिंग करेंगे, पिंग हो गया 200.100.100.10 था, ठीक है। एंटर, ले जी, ये पिंग कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ से पिंग होगा, और ये लफ्ज होगा एग्जीक्यूट पिंग। वहां पे हमें आदत है वो सिस्को वाली पिंग करने की। हाँ, ये डॉस की पिंग, ठीक होगा जी, ठीक हो गया जी। तो ये मेरा पिंग कर गया। उसके बाद मैं इस इंटरफेस पे आता हूँ, ठीक है। सॉरी, कॉन्फ़िगर सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट 2, सेट IP 10.10.10.1/24, सेट किया, पिंग स्पेस HTTPS कर दी। एंड करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगी कमांड। अगर एंड नहीं करेंगे ना, तो ये इसका मतलब है कमांड कंप्लीट नहीं हुई। और R1 की हम कर गए हुए थे कॉन्फ़िगरेशन, R1 की हमने कर ली। हाँ जी, R1 पे कर लेते। नहीं जी, R1 का भी पिंग करता हूँ। अच्छा, मैं R1 की पिंग ना वहां से चेक करता हूँ, यहाँ से। ये CLI का निशान है, यहाँ पे आप आएंगे और आपने वही कमांड करनी है, execute 10.10.10.10। ले जी, इसका मतलब मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड चल रहा है। अच्छा, मैंने चलानी है नेट का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस कि मेरा IP ट्रांसलेट है, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, मेरा IP जो है वो ट्रांसलेट हो। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखें मेरी राउटिंग कंप्लीट है कि नहीं। ओके, ये 10 का नेटवर्क है, ये 200 का नेटवर्क है, ये 101 का नेटवर्क है, ये मेरे पास 201 का नेटवर्क है, ये 202 का नेटवर्क है। अब मैं IP राउट दूंगा, इसका मतलब है इस राउटर के टेबल में ये 10 का नेटवर्क होगा, ये 200 का नहीं होगा, 201 नहीं होगा, 202 नहीं होगा, और 101 नहीं होगा। ठीक है, ये नेटवर्क नहीं होंगे इसमें। ठीक हो गया। तो अब हम इसमें पहले आपने राउटिंग कंप्लीट करनी है। अब मैं एक राउटिंग कंप्लीट कर देता हूँ, बाकी फिर हम नेट पे मूव ऑन होते हैं। अच्छा, मैं आ गया। एक राउटिंग में आपको ना फायरवॉल में भी कंप्लीट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको फायरवॉल में राउटिंग कैसे करनी है वो भी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, मेथोडोलॉजी आपने ना सेम रखनी है, और कभी भी आपने मेथोडोलॉजी में जो है ना, वो जिस मर्जी राउटर पे बैठ जाए, जिस मर्जी फायरवॉल पे बैठ जाए, आपने उस मेथोडोलॉजी से जो है ना वो पीछे नहीं हटना। ठीक है। अब
आपको पता है कि ये राउटर है और इस राउटर के टेबल में ये 200 की एंट्री नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है, 101 की एंट्री नहीं है, ये 202 की एंट्री नहीं है और वो 201 की एंट्री नहीं है। आपके पास इसका मतलब है 1 2 3 4 4 एंट्रियां नहीं है आपके पास। मैं इधर वो लिख देता हूँ 4 ताकि आइडिया हो कि यदि ये वाले 4 नेटवर्क जो है वो R1 के पास नहीं है। 10.10.10.0 तो है। एक सेकेंड, नहीं 100.100.100.100 0, हाँ, ठीक है। उसके बाद 201.100.100.0, उसके बाद 202.100.100.0, उसके बाद आपके पास 101.101.101.0। अब ये सारे /24 के साथ है, मैंने लिखा नहीं। अब ये वाली एंट्री, ये एंट्री इसके पास आनी चाहिए। ओके, ठीक है, लफ्ज याद रखने हैं मेरे बस। ठीक, किसी पर भी बैठे हो यही लफ्ज होंगे, लफ्ज नहीं घूमेंगे। R1 के ऊपर बैठ के कहूंगा मेरा मिसिंग नेटवर्क या डेस्टिनेशन नेटवर्क। ठीक है, ये R1 के ऊपर बैठा हूं, मैंने कहा आईपी राउट मेरा मिसिंग नेटवर्क जो मेरे पास मिस है, नहीं है। वो कौन सा नेटवर्क नहीं है मेरे पास? 200.100.100.0। ठीक है, सबनेट मास्क ऑफ दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क का सबनेट मास्क। ठीक है, और नेबर का आईपी, इसका नेबर कौन है? इसका नेबर है ये, ठीक है, 10, ठीक है, 10.10.10.1, ठीक है, ठीक है, एंटर। ठीक हो गया। ठीक है, अब R1 के ऊपर बैठ के सारी कमांड सेम रहेगी, बस डेस्टिनेशन हर दफा चेंज रहेगा। ओके, तो नेबर देखें, नेबर अब यहां से देखें जरा, पहले आपने यहां पे जाना है, गुजरेंगे तो इधर से ही, ऐसे ही है, इधर से ना, यहां जाना है गुजरेंगे इधर से, यहां जाना है गुजरेंगे इधर से, जिधर भी जाना है गुजरेंगे इधर से। ठीक है, ठीक है, तो नेबर नहीं चेंज होगा आपका, नेबर नहीं चेंज होगा आपका, ठीक, नेबर वही रहेगा। एंटर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 202 का नेटवर्क। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद आईपी राउट 101.101.101.0 255 डॉट डेस्टिनेशन नेटवर्क और आगे उसका सबनेट मास्क, नेबर वही रहेगा, ठीक है, नेबर वही रहेगा। ये नेबर हो गया जी। ठीक, ठीक है, अब इसी तरह आपने इधर बैठना है और इसको इधर निकाल देना है। इसके पास क्या मिस होगा? 201 के पास क्या नहीं होगा? 202 नहीं होगा, 200 नहीं होगा, 101 नहीं होगा और ये 10 नहीं होगा। ठीक है, ये कॉल हो गए। इधर बैठ के आपके पास क्या नहीं होगा? 201 नहीं होगा, 200 नहीं होगा, 101 नहीं होगा और 10 नहीं होगा। तो ये कॉल हो गए। ठीक है, अब राउटर, ये जो आपने आईपी राउटिंग की थी ना, अब ये आपने स्विच में भी करनी है। अब स्विच में ये 3 नेटवर्क हैं, स्विच में कौन सा नेटवर्क नहीं है? स्विच में ये नेटवर्क नहीं, 10 नहीं है और ये नेटवर्क नहीं है। ऐसे ही। ठीक है, अब जो काम यहाँ पे नया है, वो नया काम क्या है यहाँ पे कि आपके पास जो है वो फायरवॉल में भी राउटिंग, देखें गुजरनी ट्रैफिक फायरवॉल से है। ठीक है, ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो अब उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने फायरवॉल में भी, देखें फायरवॉल में कौन सा नेटवर्क नहीं है? फायरवॉल के पास भाई 201 नहीं है, फायरवॉल के पास 202 नहीं है। या तो आप कहें कि मैंने लैन से आना है और मैंने वैन पे जाना ही नहीं है, ठीक है, फिर तो आप ऐड नहीं करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैंने जाना है, तो फिर आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो काम है जो आपने भी राउटिंग की है, ये मैनुअली करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक भी इस तरह होती है? नहीं, इसके दोनों तरीके हैं। अच्छा, आप इसको GUI से भी कर सकते हैं, आप इसको जो है वो कमांड लाइन से भी कर सकते हैं।
तो हम जो है वो दोनों तरीकों से कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें दोनों तरीकों का आइडिया हो जाए। ठीक। तो फायरवॉल पे आऊंगा, एडमिन, एडमिन। अच्छा, इसकी जैसे हम राउटर के ऊपर देखते हैं ना, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें भी जो है वो कमांड शो रनिंग की है, वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। हमने पहले शो सिस्टम इंटरफेस है मेरे ख्याल से ना। नहीं, वो सिस्टम की है, वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, कॉन्फ़िगर राउटर स्टैटिक। अच्छा, ठीक है, ये कमांड आपने लिखनी है, ये कमांड लिखनी है। ठीक है सर। एडिट आपने किया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इधर भी चलता है, एडिट कहता है सीक्वेंस नंबर देते हैं 1 10 11, आप कहते हैं जी 11 दे दिया मैंने, एंटर। ठीक है, अब ये देखें ये उस 11 में आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या था, उस इसको देखें, डेस्टिनेशन नेटवर्क था ना, मिसिंग नेटवर्क, तो सेट करो मेरे पास डेस्टिनेशन नेटवर्क। ठीक है, तो डेस्टिनेशन नेटवर्क फायरवॉल के पास क्या नहीं था, 200.1.100.100.0 का नेटवर्क। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, और इसको करना /25 और 24। जी जी, करना है, करना है। ओके। अब इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है ना वो एक सेकेंड, हमने सबनेट मास्क /24 था आपके पास, /24, ठीक है, ये करके आप एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये हो गया। अब देखें आपके पास दो चीज, इसको 203 कर दिया है। हाँ, मैंने खुद किया है। देखिए आपने ना एक चीज करनी है, क्योंकि मैंने ट्रैफिक अभी उधर लेके नहीं जानी ना। अच्छा, आपने देखें इसको याद रखना है, आईपी राउट, डेस्टिनेशन नेटवर्क, सबनेट मास्क ऑफ दिस नेटवर्क और नेबर का आईपी, तीन चीजें हैं। तो डेस्टिनेशन नेटवर्क, सबनेट मास्क ऑफ दिस नेटवर्क और नेबर का आईपी, नेबर का आईपी ये है। ठीक है, इसका नेबर का आईपी क्या होगा, इसका नेबर का आईपी ये होगा, फायरवॉल पे बैठे हैं ना, तो इसका नेबर ये हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेबर का आईपी की बजाय होता है गेटवे, सेट गेटवे। ये इसको कहता है नेबर, ये कहता है गेटवे। ठीक है, ठीक है, तो गेटवे आपको क्या है, 200.100.100.10 एंटर और एंड कर दे, खत्म हो गया। एंड करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप अगर दूसरे नेटवर्क पे जाना चाहते हैं तो दूसरे नेटवर्क भी इसी तरह जाएंगे। ठीक है, दूसरा नेटवर्क भी ऐसे ही आएगा। अगर आप कहते हैं मैं करूं शो फुल कॉन्फ़िगरेशन राउटर स्टैटिक, ये कमांड है देखने की। सही है। मुझे आप कहते होंगे कि ये कमांडे याद है, मुझे कमांडे कोई नहीं याद है। ये हमें भी नहीं याद होती। नहीं, ये होनी भी नहीं चाहिए, ये होनी भी नहीं चाहिए। ये मैं वो एक नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है जो पूरे पाकिस्तान को जो है ना वो आईटी को मैनेज कर रहा है। सही है। वहां मैं इंटरव्यू देने गया, जो है ना वो टेक्निकल मैनेजर की पोस्ट थी, काफी पुरानी बात है, कुछ 10-12 साल पुरानी बात है। सही। तो सेक्रेटरी ने मेरे से क्वेश्चन किया, वो 20वें ग्रेड का बंदा है, उसने मेरे से क्वेश्चन किया कि जी आपको पता है कि जी राउटर के ऊपर लॉजिकल इंटरफेस होते हैं। मैंने कहा पता है होते हैं। कहते जी एक राउटर के ऊपर कितने लॉजिकल इंटरफेस है? मैंने कहा जी मैंने रट्टा नहीं लगाया हुआ, यही मेरा आंसर था। मैंने कहा मैंने रट्टा नहीं लगाया हुआ, आप क्वेश्चन मार्क करें वो आपको आंसर देगा। सही। तो
मुझे आज भी नहीं याद, इसका आंसर आज भी नहीं मुझे पता, और 12-14 साल हो गए इस बात को। तो मैं करूँ शो, अब मैंने कहा था कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, तो वहां पे तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन थी, यहाँ पे फुल कॉन्फ़िगरेशन है वर्ड, ठीक है, इसकी राउटर की, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन मार्क करके देखूं तो ये मुझे वो बता रहा है कि यार ये चीजें आपने देखनी है, ठीक है। तो मुझे अब यहाँ से ढूंढना मुश्किल है, अब मैं ए ढूंढूं, एक्सेस रेट से रिलेटेड है ही नहीं थी, कौन सी देखनी है, रिप की देखनी है तो रिप चलानी पड़ेगी, ठीक है। जो देखना है मैं एंटर करता जाता हूँ, ठीक है, जितनी मेरे पास होंगी सारी आएंगी। तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया स्टैटिक, ये कि आपने राउटर स्टैटिक की देखनी है तो आपको ये दिखा देगा, ठीक है। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है, ओके, ठीक है। अब आप कहते हैं कि मैंने इसी कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो GUI में जाके करना है। ओके, ठीक है, आप इसको GUI में जाके करने के लिए नेटवर्क पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे ये स्टैटिक राउट डालेंगे, ठीक है, ठीक है, ये आप क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये एक डेस्टिनेशन डला हुआ है, अब ये डेस्टिनेशन क्या है, अच्छा पहले इस पे बात कर लेते हैं कि क्या है। डेस्टिनेशन है 0.0.0.0, ठीक है। कोई भी आए उसको इधर निकाल दो, पोर्ट 1 पे, ठीक है, कोई भी आए, कहीं से भी आए। ये बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट होती है कि चोर आए, डाकू आए, चक्का आए, कातल आए, कोई भी आए, शरीफ आदमी आए, उसको यहां से निकाल दो। ये क्या है, ये पोर्ट 1 है। पोर्ट 1 हमारे केस में क्या थी, ये थी पोर्ट 1, ये है पोर्ट 1, ठीक है, इधर से निकाल दो। अब ये IP2 इसके ऊपर है, पोर्ट ये है, पोर्ट 1 ये है, यानी कहीं से भी आए, जो भी इसको इस तक जाने की कोशिश करेगा ना, उसको बाहर निकाल देगा वो, ये इसका ये मतलब है, सही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है जी मेरे पास, जैसे अच्छा जैसे ये एक कॉन्फ़िगर हुआ है 2.1 डॉट डेस्टिनेशन नेटवर्क, ठीक है, गेटवे उसका और पोर्ट 3, ठीक है। अब देखें पोर्ट पर 2 पोर्ट्स आ रही हैं, अब ये कंफ्यूज नहीं होना। पहले वक्त मैंने ये बात की आपको, यहाँ पे जब आप बैठे हैं तो बाइक निकालेंगे तो आप अपना नेबर ही दे रहे हैं ना, तो आप अपना नेबर बताएंगे, ठीक है। तो ये आप नेबर नहीं चेंज होगा, नेबर वही रहेगा, ठीक है। तो करेंगे कैसे, ये आपने सबनेट दिया, लेट्स सपोज आपने कहा 69, बल्कि आपने कहा जी हम करते हैं 125.100.100.100 है नहीं, ये डेस्टिनेशन नेटवर्क .0, ठीक है। अब सबनेट मास्क ऑफ दैट नेटवर्क /24 के साथ गेटवे, जहां से मैंने निकालनी है ट्रैफिक बाहर, ठीक है। गेटवे क्या होगा मेरा, गेटवे मेरा ये था नेबर का IP, गेटवे क्या है जी 200.100.100.10, ठीक है। इंटरफेस कौन सा है, पोर्ट 3, ठीक है, उसने खुद ही निकाल लिया कि पोर्ट 3 है, ठीक हो गया। यहां से मैं ओके करूंगा तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये ओके किया तो ये ऐड हो गया। अब भले है या नहीं है, ये हमारे पास वे है इसमें। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो ट्रैफिक की पॉलिसी लगेगी, पॉलिसी हमने ऑलरेडी 2-3 दफा की हुई है, ठीक है। अब मैं इसको नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो बताता हूँ। तो आज हमारी राउटिंग भी हो गई, ठीक है, पता लग गया कि इसके ऊपर राउटिंग कैसे करनी है। अब देखें ये तो इम्प्लिसिट डिनाई पड़ा हुआ है, यस, ये पड़ा हुआ है इंटरनेट टू लैन, 2 चीजें हैं, ये लैन, ये इंटरनेट। अब मेरी दरमियान में ये फायरवॉल आ गई, आपने कहना है कि इंटरनेट से जो ये लैन से जो भी आए वो इंटरनेट पे चला जाए, ठीक है, और फिर एक एंट्री आपने इधर से इधर डाल देनी है, ओके, जो ट्रैफिक वापस उसको चाहिए, ठीक है, उसको चाहिए। अब ये वही है जो हमने ऑलरेडी की हुई है, ठीक है, ठीक है। आप कहते हैं ठीक है, अब जब आप इसको पिंग करते हैं ना, मैं यहाँ पे ना नेट इसको ऑफ कर रहा हूं और ओके कर रहा हूं,
ठीक है, अब मैं इस पे जो है ना इसको पिंग करने लगा, यहां से बैठ के इसको मैं पिंग करूंगा। ये मैं, हाँ जी ये ऑन है। ये मेरे पास R1 था और R1 पे बैठ के पिंग 11111110 पिंग हो रहा है मेरा। ठीक है, पिंग हो रहा है। तो क्या इसको नहीं होना चाहिए था? नहीं नहीं, पिंग होना चाहिए था, मैंने राउटिंग डाली हुई है ना, हाँ राउटिंग डाली हुई तो पिंग होना चाहिए था। पिंग क्यों नहीं होना चाहिए था? सही। पिंग ना होता, अब मैं दिखाना असल में कुछ दिखाने कुछ और लगा हूं। ओके डीबग आईपी आईसीएमपी, ये मैंने डीबग ऑन कर दिया। ओके डीबग का मतलब है कि जो चीज चल रही होगी ना वो मुझे नजर आ रही होगी। ओके ठीक है, ये पिंग हुआ। अब ये पिंग हुआ, कहता है सोर्स आईपी ये था, ओके ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी ये था, और ये रिप्लाई हुआ है। ठीक है, यानी मैंने यहां से पिंग किया है, ठीक है, और सही। यहाँ पे उसने मुझे कहा है कि आपका सोर्स आईपी है 10.10, ठीक है, और डेस्टिनेशन आईपी है 10. सॉरी, दोबारा देखें, ये लीजिए, ये सोर्स ये था और डेस्टिनेशन ये था। ठीक है, अब मैं वापस गया और मैंने जो है वो इस पे ये था, ये था, तो दोबारा करना है। मैंने इंटरनेट टू लैंड, ठीक है, और यहाँ पे लैंड टू इंटरनेट, अच्छा यहाँ पे ऑन है। अब मैंने इसको जो है वो पिंग किया, ये सामने रख के, ठीक है। ठीक है, अभी भी इसने, अब ये मैंने किया, देखें नेट की 3 तरीके की नेट है। एक है स्टैटिक नेट, 1 to 1 नेट, एक है डायनामिक नेट, ठीक है, और एक है ओवरलोड। अब इस इन तीनों चीजों में ना डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो उसमें ये है कि मेरे पास जब भी नेट होती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं अपना आईपी ट्रांसलेट कर रहा हूं। अगर मैं अपना आईपी ट्रांसलेट करूं 1 to 1 में, ठीक है, 1 to 1 से क्या मुराद है? 1 to 1 से मुराद है आप और मैं बात कर रहे हैं, हमेशा मैं और आप ही बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, यानी मेरा आईपी आप में ट्रांसलेट हो, ठीक है। ठीक है, हमेशा मेरा आईपी आप में ट्रांसलेट होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ स्टैटिक नेट। अब मेरे पास वर्जन कुछ भी चल रहा हो, मेरे पास वर्जन भले कुछ भी चल रहा हो, मेरे पास स्टैटिक नेट जो है ना वो चेंज रहेगी, ठीक है। अब ये देखें मेरे पास ना चेंज हो गया, यहाँ पे आपको पता नहीं चला, लेकिन ये देखें मैंने डिनाई किया ना, ये मेरे पास पहली नेट पड़ी हुई थी। अब जब मैंने नेट डिसेबल किया, उसने कहा डेस्टिनेशन नेटवर्क मेरा 10.10.10.10 है, अच्छा ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे भी, यहां से भी डिनाई कर देता हूं, उसने देखे मेरा जो है ना वो नेट बंद होने से ट्रांसलेशन बंद हो गई है। तो जो पहले जिस चीज में वो ट्रांसलेशन कर रहा था, उसने वो ट्रांसलेशन उसमें चेंज कर दी है, अब वो ट्रांसलेशन उसमें रही नहीं वो। फिर ये कीजिएगा जरा दोबारा। दोबारा की है, अब देखें ये आ रहा है 101 सोर्स और डेस्टिनेशन आ रहा है 10, ओके नेट बंद है इसमें, ठीक है। अब मैं एक काम और करता हूं कि कहता है सोर्स मेरा था ये, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं कि सोर्स तुम्हारा 10.10.10.10 है, ठीक है, वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा है उसमें, सोर्स वो ये दे रहा है, सोर्स सर जी वो ये दे रहा है, ये सोर्स दे रहा है,
समझ रहे हैं बात? नहीं, ये जरा थोड़ा सा ऊपर से गुजर गई है, ये मेरी कमाल। देखें ये अभी ठीक होती है, अभी अभी ठीक हो, मैंने पिंग किया ना, ठीक है, पिंग हो गया। ओके, मैंने कहा ट्रांसलेट, तुमने ट्रांसलेट नहीं करना, उसने ट्रांसलेट नहीं किया, ठीक है, उसने आपको पिंग कर दिया, आईपी ट्रांसलेट नहीं किया उसने, बस ठीक है। सही है। अब देखिए पिंग क्यों हुआ है, पिंग इसलिए हुआ है कि यहां से यहां एंट्री डली थी इम्प्लिसिट डिनाई को हटा के, कि ऐसे तुमने इधर पहुंचना है। हमने ट्रैफिक तो नहीं ब्लॉक की थी ना, ऐसे ही है, हमने तो ट्रांसलेशन बंद किया है, ऐसे ही है। हमने ट्रांसलेशन बंद किया। अब मैं कहता हूँ यार ट्रांसलेशन मैं खोल देता हूँ दोबारा, देखें ये डिनाई है ट्रांसलेशन, हाँ, मैं अब ट्रांसलेशन खोल देता हूँ, ठीक है। और यूज, अच्छा अभी मैं दूसरी चीज पे बाद में आऊंगा, ये भी खोल दी, इन से आउट भी खोल दी, यानी जो है वो लैन से इंटरनेट भी खोल दी और इंटरनेट से लैन भी खोल दी। ठीक है, अब उसने चेंज कर दी ट्रांसलेशन, सही है। ठीक है। तो ये अब मैं इसमें ना और ट्विस्ट करने लगा हूं, मैं इसमें ये करने लगा हूं कि यहां पे आया, मैंने इसको कहा कि यूज डायनामिक पूल। अब पूल में मैं डिफाइन करूं, मैं कहूं इंटरफेस, कहता है यूज आउटगोइंग इंटरफेस एड्रेस, कि जो आउटगोइंग इंटरफेस है ना उसका एड्रेस यूज करो एज ए नेट के तौर पे। सही है, ये वाला इंटरफेस का एड्रेस था जिसको वो यूज कर रहा था नेट के तौर पे, हाँ, आउटगोइंग इंटरफेस ये है ना, ये तो इसका इसके लिए तो ये आउटगोइंग होगा ना, हाँ तो ये जी, वो यूज कर रहा था, ठीक है। तो अब जब मैंने कहा कि नहीं मैं पूल बताऊंगा, तो पूल पे क्लिक किया, कहता कोई एंट्री नहीं है। मैंने कहा ये पूल है, ठीक है। नेम मैंने रखा डायनेट, कोई भी नाम रख दे, कमेंट देना चाह रहे हैं दे दें। अब 1 to 1 का मतलब है, 1 to 1 का मतलब है कि इसके पीछे, अगर इस नेटवर्क के पीछे अगर 10 पीसी पड़े हैं तो हर पीसी का अपना ट्रांसलेशन आईपी होगा, ओके, ठीक है। और ओवरलोड का मतलब है कि पीछे मेरे पास पूरा पाकिस्तान है, उन सब के लिए एक ही आईपी जाएगा। अच्छा, ये अपनी सारी सिक्योरिटीज के लिए किया जाता है ये सारा काम। हाँ, ये जो इंटरनेट चल रहा होता है ना, ये उसी बेस पे चल रहा होता है, ओके, ठीक है। तो ये आप इसको, यहाँ पे आप इसको क्लिक करके ओके कर देंगे, ये अब आपकी डिनाई नेट जो है ये चल पड़ी। अच्छा, अब आप इसको डायनामिक नेट आ गया आपके पास। डायनामिक नेट, अब देखें, अब ये बंद होगी, वही चीज थी। अब आपने एक जगह लगाई है, दूसरी जगह नहीं लगाई। अब दूसरी तरफ आ जाए जरा, हम्म, अब ये देखें हम्म, 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 ट्रांसलेट हो रहा है। अच्छा मैं अब इस पर नहीं भाग रहा कि पिंग क्यों नहीं हो रहा, मैं इस पे भाग रहा हूँ कि ट्रांसलेशन हो रहा है 69.69.69, बिल्कुल आ रहा है, ठीक, ठीक है ना। अब ठीक, ये जो है, अगर मैं इसको दूसरे को भी डाल दूं, हम्म, मैं कहूं इसको, इसका रखते हैं जी एस नेट, वैसी सोर्स नेट होती है, मैं वैसी ही रख दिया। और देखें ओवरलोड पे मैंने एक आईपी दिया है, अब मैं आईपी दे देता हूँ 59.59.59, गलत हो गया। ये एक ही आईपी है, ठीक, ये 59 से शुरू हुआ है, फिर देख लें 59, हाँ हाँ, आई नो, 59 से शुरू हुआ, 59 पे खत्म हो गया। ठीक है, ये वाला जो था ये 69 पे 69 शुरू था, हुआ और 69 पे खत्म हो गया। ओके,
डन। अब जब मैं इधर से जाऊंगा तो ये आईपी होगा, उधर से जाऊंगा तो वो आईपी होगा। ओके। अब मैं इसकी पिंग की लॉजिक के पीछे नहीं जा रहा, ठीक है। ये देखें 69 में आ गया। अब जब मैं इसको इंटरनेट से कराता हूँ पिंग, ये देखें ये 59 में हो रहा है पिंग। सही। तो ये जो है वो नेट का कमाल है कि ये नेटिंग जो है ये मेरी जो है वो ट्रांसलेट करती है सोर्स आईपी टू डेस्टिनेशन आईपी में, ठीक है जी। और इसको खत्म करना है तो आपने ये खत्म कर देंगे तो खत्म हो जाएगी। ये कोई आउटपुट इंटरफेस ले लेगा, नहीं करेंगे तो वो उसमें ट्रांसलेट नहीं करेगा, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीम मुलाकात आपसे होती है थर्सडे को, तो कोशिश करूंगा मैं कि एक वीलैन को रखकर और एक सारी चीजों को रख के जितना भी किया ना वो आपको एक लैब करा। ठीक हो गया सर। और ठीक है सिद्धार्थ भाई मुझे वो लिंक जरा भेज दीजिएगा दोनों के ना, ताकि मैं अपने पास भी कॉपी कर लूँ, इसको चला लूँ। जी जी वो मैं भेज देता हूँ, भेज मुझे व्हाट्सएप बेशक कर दीजिएगा, अभी कर दीजिएगा। जी, मैं कर देता हूँ, मैं कर थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।